दिया लेके ढूंढो तो भी न मिले हम जैसी दूसरी तुम्हें। हमारा दिमाग सड़गा है कि दूसरी भी तुम जैसी ढूंढ है। बचपन से मेरा एक सपना था कि कोई ऐसा मिल जाए जिसकी खातिर मैं पूरी दुनिया को भूल जाऊं। फिर मोबाइल मिल गया, सबको भूल गई। यार ये बता, औरतें मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती हैं? रोज फोन क्यों करती हैं? अरे वो याद दिलाती हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। बेटा तुम्हें किचन में क्या क्या आता है? मुझे किचन में आलस आता है, पसीना आता है और चक्कर तो बहुत ही आते हैं। बेटा जिधर भी जाओ किससे बीवी के ही है। कोई लाने के लिए रो रहा है तो कोई लाके रो रहा है। करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। किस हरामखोर ने बोला सब्र करने का फल मीठा होता है? यहाँ सब्र करते करते कब्र में जाने की बारी आ गई है। बहनों, आप लोगों को पता है कि भगवान जी ने हमारे पतियों को कैसे बनाया? नहीं, रुको जरा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम किचन में बची हुई थोड़ी थोड़ी सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स वेज तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ठीक उसी तरह ऊपर वाले ने भी थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी देवरानी और थोड़ी सी ननद को मिक्स करके एक संपूर्ण पति का निर्माण किया और हमारे मत्थे मर दिया। भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, पर ऐसे भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। ये मुझे किसी और ने भेजा पर मैंने आपको भेजा। देखा मेरा भेजा, अब तुम भी खाओ दूसरे का भेजा। अरे जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। अच्छा, किरिश का सुनने का गाना। अरे दाल रोटी थाली में और जो मुझे हैप्पी न्यू ईयर ना बोले वो गिर जाए नाली में। दाल साले, मैंने तेरी जान बचाई तो कम से कम एक लफ्ज मुझे तो बोल सकता था। हाँ? एक बार बोल, मैं तेरी गूंगी जबान सुनना चाहता हूँ। और एक बात याद रख, अगर मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो मैं तेरी बंद बोबड़ी भी खोल सकता हूँ। बोल साले बोल। मुझे माफ करना है दोस्त। साले, अरे भैया ये एड्रेस कहाँ है, बता सकते हो? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछती। एड्रेस बता। भैया सीधा जाके राइट ले लेना। एक बात पूछूं? पूछो। जिस दिन हमारी शादी हुई थी, पापा ने तुम्हें 10,000 रुपए दे के कान में कुछ बोला था। उन्होंने बोला था पैसे और भी मिलेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? गोलगप्पे। गोलगप्पे को साइड में रख। अब बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए गोलगप्पे। बता। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। जा लेके आ, जा लेके आ, जा चांद तारे तोड़ के लेके आ, वरना मैं तेरे को तोड़ दूंगी। जा, जाना साला फेंकू। हेलो, क्या गिफ्ट लाओगे मेरे लिए? तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? चॉकलेट लेकर आऊं? नहीं, मैं बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग हूँ। तो क्या बीड़ी पिएगी? बीड़ी लेकर आऊं? दोस्तों, मेरे पति ने मुझे सारी आजादी दे रखी है। अच्छा, खाना बनाने की आजादी, कपड़े धोने की आजादी, बर्तन धोने की आजादी, सफाई करने की आजादी, और इस चीज के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, वो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बाहर जाके थक जाऊंगी। और ना ही मुझे खाना खिलाने लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं मेरी सेहत ना खराब हो जाए। वो घर आने से पहले ही अपने दोस्तों के साथ ही सारी बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैं घर पे थकी रहती हूँ ना। उन्हें मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। वो घर आते हैं, खाना खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं और सो जाते हैं। कितने प्यारे हैं बेचारे, कितनी फिक्र है उन्हें मेरी। मेरा
पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। वो कहता है मैंने तुमको दिल दे दिया है, जब मैंने एक्सरे करवाया तो मेरे पास अपना ही दिल था। झूठा कहीं का। क्या आप अपने पति से परेशान हो? हाँ। तो इतने गौर से मत सुनो यार, मेरी वाली भी मुझसे परेशान है। अरे क्या बेबी, सारा दिन काम करते रहती हो। राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। अरे क्या बेबी, सारा दिन काम करते रहती। मर्द ने युद्ध जीता, आसमान जीता, समंदर जीता, रेगिस्तान जीता, और स्त्री ने? अच्छा, स्त्री ने मेकअप किया और उस मर्द को ही जीत लिया। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। मर्द? अरे क्या बेबी, सारा दिन काम करते रहती हो। राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। अरे क्या बेबी, सारा दिन काम करते रहती। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। आपको खाने में सबसे क्या आप अपने पति से परेशान हो? हाँ। तो इतने गौर से मत सुनो यार, मेरी वाली भी मुझसे परेशान है। सुनो, कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ। साथ में थैला भी लेते जाना। वो क्यों? अरे अगर इरादा बदल जाए तो लौटते समय 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर लेते आना। वो कहता है मैंने तुमको दिल दे दिया है, जब मैंने एक्सरे करवाया तो मेरे पास अपना ही दिल था। झूठा कहीं का। अरे सुनती हो? बिल्कुल, ये कान प्लास्टिक के थोड़ी है। अरे मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता तैयार हुआ? ऑफिस तुम्हें जाना है, तुम्हें तैयार होना चाहिए। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। देर तुम्हें हो रही है तो जल्दी भी तुम्हें करनी चाहिए। ज्ञान की जगह 2 पराठे दे दो। और पराठे की जगह क्या दूं? ब्रेड दे दो। आटा ब्रेड दूं कि मैदे वाला? अरे मैदे वाला दे दो। ऑमलेट के साथ दूं या बिना ऑमलेट के? अरे घासलेट के साथ दे दो जल्दी। पर घासलेट से तो ब्रेड में आग लग जाएगी। अरे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। खाली फोकट उछल कूद कर रहे या खुशी से? अरे तो अपने पति को 2 टुकड़े खिला दे बस। चूहों की वार्ता बाद में कर लेना। शिखर वार्ता कि नॉर्मल वार्ता? नाश्ता रहने दो, मैं ऑफिस के कैंटीन में खा लूंगा। तो घर में जो नाश्ता बना है उसका क्या होगा? किसी गरीब को दान कर देना। हा? कौन से वाले गरीब को? नॉर्मल वाला गरीब या अजीबो गरीब? अरे कुत्तों को खिला दो, मुझे क्या? गली के कुत्तों को या पालतू कुत्तों को? जैसी मर्जी दे देना, बस हेल्प। भैया मर्द तो बिना फालतू की बदनाम कर रखा है, नहीं तो मर्द तो इतना प्यारा प्राणी है कि अगर उससे कोई औरत 2 मिनट हंस के प्यार से बात कर लेवे तो उसका ही हो जावे, भूल जावे कि घर में उसके बालकों की अम्मा बैठी है। लेकिन बदनाम है मर्द। भाई एक बात बता, ये नाई की दुकान पे हमेशा जमीन पे बाल गिरे रहते हैं और मैकेनिक की दुकान पे हमेशा तेल गिरा रहता है। ये बैंक वालों को क्या दिक्कत है? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मर्द ने युद्ध जीता, आसमान जीता, समंदर जीता, रेगिस्तान जीता, और स्त्री ने? अच्छा, स्त्री ने मेकअप किया और उस मर्द को ही जीत लिया। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। मर्द? वो कहता है मैंने तुमको दिल दे दिया है, जब मैंने एक्सरे करवाया तो मेरे पास अपना ही दिल था। झूठा कहीं का। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या?
आप उनसे कहा करो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। क्या आपको पता है कि खुश नसीब इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? अनमैरिड। अनमैरिड कहते हैं। इंग्लिश बोला करें प्लीज। क्या आप यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। सुनो, हाँ? कल मेरे सपनों में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। अकेले आई होगी। हाँ, पर तुमको कैसे पता चला? अरे उसका पति कल मेरे सपनों में आया था। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। आपको खाने में सबसे मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है। ससुराल वालों को लगता है कि मेरे पतिदेव मेरे इशारों पर चलते हैं, और एक मेरे पतिदेव हैं जिनको मेरे इशारे समझ में ही नहीं आते। और जो लोग 2025 के पूरे साल मुझसे जलते रहे, वो 2026 के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। धनिया से बनती है चटनी, और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर न करें, अच्छा, उनको कूटे उनकी पत्नी। तुम हुस्न नहीं हुस्न का दरिया हो। वाह 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 वाह। तुम हुस्न नहीं हुस्न का दरिया हो। वाह 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 वाह। ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े से करिया हो। घूंघट उड़, घूंघट उड़। और कुछ बचा तो वो भी बता दीजिए। यहाँ तक चूड़ियां चढ़ा लेते हैं, 5000 पायल पहन लेते हैं, जमीन के अंदर कट जाते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहू है या पत्ता गोभी, इतना ढक ढका के हमको लेके जा रही हैं। अरे पुराने लोगों को यही सब पसंद आता है, घूंघट ओढ़। हाँ ओढ़ लिया था। और हाँ, खाली हाथ मत आना। तो क्या बंदूक लाई? बंदूक बंदूक हमेशा बस दिमाग में बंदूक ही रहती। घूंघट ओढ़। जो जोन गले में लटक रहो ना, इखे मामूली न समझियो। इखे पहने के बाद रोटी पानी चौका चूल्हा कंडा न करिया झाड़ू पोछा बर्तन भाड़े लड़का बच्चा गोबर कूड़ा सानी पानी हरियाई चारो, जो समझ लो कि ऐसा कोनो काम नहीं है जो तुम्हें बने ना। सबांग लगा। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। हार में तारे आए पैर जटिए करें सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। गुरुजी, अगर हमको अपना दोस्त सबको गाली देना हो तो कब बजे से कब बजे तक दे सकते हैं? शुभ मुहूर्त बताइए। सवेरे 4 बजे से लेकर के जी आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। ठीक है। आपको कब देना है ये बताओ। हमको आप जो बताए हैं उसी टाइम में देना है, इसीलिए तब पूछे हैं शुभ मुहूर्त में देंगे। ठीक है, अच्छा है। क्या आपको पता है कि खुश नसीब इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? अनमैरिड। अनमैरिड कहते हैं। इंग्लिश बोला करें प्लीज। क्या भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रही है तकड़ा गाठा सा रोल रहा ना है भैया, कहीं से कहीं तक भी कुछ। हम है दुईधारी तलवार, ऐसन करेंगे वार, जिंदगी कर देंगे तोरी बेकार। इडियट बोलती है, इसे स्पॉट पे मार डालूंगा मैं। अरे जा तू का मारेगा हमका, उठा के पटक दे तो का। तुम जैसे मर्द से हम जैसी औरत डरत नहीं। अरे ओ ससुरी का नाती, धोबी पचाड़ मार के पटक दे तो का। कौन मैनर्स है का नहीं? बुरा मत मानिए झुमरी जी, ये जरा मस्करे किस्म के आदमी है, कॉमेडी करते रहते। क्या कॉमेडी 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 है? आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ कॉमेडी। अरे इनके लिए कौन टीचर रखो रे, इनको औरत जात का इज्जत करने को सिखाओ। ब्रेन में गड़बड़ है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं तू कितना वीडियो बनाती है और घर का काम कब करती है? तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ, जब आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं ना,
तब मैं अपने घर का काम करती हूँ। कल मुझे देखते देखते एक लड़का नाली में जाके गिर गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ या वो बेवड़ा था। और बहन कैसी रही तुम्हारी दीपावली? कहा बताऊं बहन, पूरे दिन चक्री की तरह घूमी, फुलझड़ी की तरह तड़तड़ाई, अनार की तरह बिखरी और एंड में अपने पति पर बम की तरह फूट गई। मुझसे कहता कि मैं तेरे प्यार में बर्बाद हो गया। अबे कछुए, मैं कौन सा तेरे प्यार में हीरोइन बन गई? पहला तुम्हारे हकी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू मारे हाय मुंडे पागल। पुरुष कभी भी अपने फैसले से संतुष्ट नहीं रहता। बीवी लाने के लिए भी परेशान रहता है और बीवी को लाने के बाद भी परेशान ही रहता है। जितना मेरे पति बिजी रहते हैं ना, मुझे लगता है अगला प्रधानमंत्री यही बनेंगे। अगर आपके पति आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं तो उन्हें ये सोचकर माफ कर दीजिए कि बड़े बुजुर्ग कहाँ किसी की सुनते हैं। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना शुरू किया। आज मुझे पूरा गांव जानता है, फलाने की बहू वीडियो बनाती है। साला ये कौन अफवाह फैला रहा है कि पति को पत्नी नहीं पसंद होती है? पसंद होती है भाई, बिल्कुल पसंद होती है, बस पत्नी दूसरे की होनी चाहिए। गुरुजी, पति बात बात पे गुस्सा हो तो क्या करना चाहिए? उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। जी गुरुजी, जी ठीक है। क्या बात है? सुनो, तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? बात कुछ समझ न आई तुम्हें पता, शादी एक ऐसा जख्म है जिसमें चोट लगने से पहले हल्दी लगाई जा। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। तुम्हें किस? हजार दुखों के बाद भी मैं खुश रहती हूँ। कहीं मैं बेशरम तो नहीं हो गई? शादी से पहले तो तुमने कहा था तुम्हारी हर बात मानूंगी मैं, कभी झगड़ा नहीं करूंगी और इज्जत करूंगी तुम्हारी। बोलो, कहा था या नहीं कहा था? अरे वो तो मैंने झूठ बोला था। मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिला? अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को मुझे परेशान। आज के जमाने में किसी के पास एक किडनी ना हो ना तो चलेगा, पर मोबाइल हो, अरे बाप रे बाप, और उसमें रिचार्ज ना हो, बाप रे। वो तो बेचारा टेंशन में ही आ जाएगा। कभी कहीं का। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता। आपकी जब से मैंने रील बनाना स्टार्ट किया है तब से कुछ मेरे पड़ोसी देखते हैं मुझे करके निगाह तिरछी, और पता नहीं कुछ रिश्तेदारों को क्यों लगती है मिर्ची। और कुछ लोग कहते हैं कि बेटा रील बनाने से सिर्फ इज्जत कम होती है और कुछ नहीं होता है, तुम बेकार में कर रहे हो मेहनत और जतन। तो भैया आप बता दो, आपके घर में कोई रील नहीं बनाता है तो कितने आ गए आपके घर में भारत रत्न। रही बात इज्जत की, तो पहले अपने बच्चों के, बीवी के और अपने चरित्र में झांको, फिर पीठ पीछे करना किसी और को जलील। और रही बात वीडियो की, तो कैमरा मेरा, रिचार्ज मेरा, फोन मेरा, मैं तो दोनों टाइम दबा के बनाऊंगा रील। मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? जब तुम्हारे घर वालों ने तो बोला था हमारी लड़की बिल्कुल गाय, बिल्कुल गाय। तो सच ही तो बोला था उन्होंने। खाक सच बोला था उन्होंने, हर टाइम तो लड़ती रहती है मुझसे। गाय चाहे कितनी भी शरीफ हो, उसको बार बार छेड़ोगे ना तो सींग जरूर मारेगा। जो औरत इतनी ठंड में बर्तन धो सकती है, कपड़े धो सकती है, वो किसी को भी धो सकती है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जो
तैने शादी से पहले क्यों ना बताई ही कि दिमाग ना मुझ में बिल्कुल भी। तो तुमने तो मेरा हाथ हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही ना हुई। दिमाग की बात करते तो बताती भी मैं, मेरी क्या गलती है। तैने शादीशुदा मर्दों के जीवन का परम सत्य है, पत्नी बोले तो भाषण, दूसरे की पत्नी बोले तो कोयल सी तेरी बोली। सबके पति अपनी पत्नियां ने गिफ्ट देवे हैं, लेकिन मैं जब अपने आने पे गिफ्ट मांगू ना, मेरे की क्या करे, सब कुछ तेरे ही तो है। सुबह से मैंने तुमको इतने कॉल किए, मैसेज किए, किसी का भी जवाब नहीं दे रही हो। क्या बना के रखा है? आलू मटर। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? सुबह से मैंने। अच्छा आप एक बात बताओ कि इस दुनिया में 2 रोटी कमाना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। मुझे पता है कि 2 रोटी कमाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं चावल खाती हूँ। दीदी वाह दीदी। नहीं डार्लिंग। पता नहीं वो कौन सी औरतें होती है जो बिना गलती के भी पति से सॉरी बुलवा लेती हैं। मेरे वाला तो गलती करके भी नहीं बोलता, उल्टा मेरे को 2 बातें सुनाते हैं।